आज के टाइम पर पूरा वर्ल्ड एक मेजर क्राइसिस से गुजर रहा है, पैंडेमिक क्राइसिस कोविड-19, जिसकी ना कोई ट्रीटमेंट है और ना ही कोई वैक्सीन आई है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स के लिए भी कहना काफ़ी मुश्किल है कि ये वैक्सीन या मेडिसिन कब तक आएगी। इस वक्त हम सिर्फ यही प्रे कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये महामारी ख़त्म हो। इस जनरेशन ने पहली बार ऐसी कोई महामारी देखी है, लेकिन इतिहास में इससे पहले कई खतरनाक महामारियां फैल चुकी हैं। कुछ की वैक्सीन्स बन गई थी और कुछ के ख़त्म होने के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज हम ऐसे ही कुछ मेजर एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं 165 एडी से लेकर 180 एडी तक चलने वाले एंटोनाइन प्लेग के बारे में। एंटोनाइन प्लेग यूरोप के रोमन एम्पायर में एंटोनाइन डायनेस्टी के टाइम पर आया था। नियर ईस्ट से सेना अभियान से लौटी फौज से ये वायरस फैला था। ऐसा माना जाता है कि ये स्मॉल पॉक्स या मीजल्स की बीमारी होगी। इससे यहाँ कई डेथ्स हुई। 9 साल बाद फिर ये वापस आया और इससे अराउंड 2000 डेथ्स एक दिन में हुई। ऐसा माना जाता है कि कुल मिलाकर इससे लगभग 50 लाख मौत हुई थी। इससे डरकर लोगों ने जादू टोने कर बचने के भी तरीके अपनाए थे। फिर हम बात करते हैं 735 से लेकर 737 एडी में फैला जापान का स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। ये बीमारी जापान के क्योशो के नॉर्थर्न सिटीज डजाइफू एंड फोकुआबा में एक फिशरमैन के थ्रू आई थी, जिसे कोरियन पेनिनसुला में फंसे होने पर यह बीमारी लगी थी। इससे जापान की 1/3 यानी तिहाई पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। इससे वहाँ काफ़ी बदलाव भी आए। कई लोग काम छोड़कर अपने गांव वापस चले गए और इससे कहीं पे काम कम और लोग ज़्यादा थे और कहीं पे लोग कम और काम ज़्यादा। वहाँ के लोगों का मानना था कि ये किसी राक्षस का काम है जो कि लाल चीज़ों और कुत्तों से डरता है, इसलिए लोगों ने लाल गुड़िया का भी प्रयोग किया। जापान के ओकिनावा में लोगों ने इसके प्रकोप से बचने के लिए डेमन को खुश करने के लिए पेशेंट को रेड क्लोथ्स पहना के उसके सामने लॉयन डांस और जापान का कल्चरल म्यूजिक का भी सहारा लिया। ऐसा ही यूरोपियन लोगों ने भी किया। फ्रांस के किंग चार्ल्स फिफ्थ को जब स्मॉल पॉक्स हुआ तो उन्हें रेड शर्ट, रेड स्टॉकिंग्स एंड रेड पर्दे में रखा गया। 1562 में क्वीन एलिजाबेथ को जब स्मॉल पॉक्स हुई तो उन्हें भी लाल कंबल उड़ाकर आग के सामने बिठाया गया था। 2000 आते आते जापान के लोग या तो इस वायरस के कारण मर चुके थे या फिर उनकी बॉडी ने प्रतिरोधी बना लिए थे। इस प्रकार ये महामारी जापान में समाप्त हुई। नेक्स्ट हम बताते हैं उस 1347 से लेके 1351 में आए प्लेग के बारे में, जिसे द ब्लैक डेथ भी कहा गया है। ये काफ़ी भयानक सर्वव्यापी महामारी इतिहास में साबित हुई, जिससे अराउंड 2 करोड़ लोग डेथ एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में हुई। ऐसा माना जाता है ये वायरस सेंट्रल और ईस्ट एशिया से स्टार्ट हुआ और वहाँ से होते हुए सिल्क रोड के थ्रू 1347 में क्रीमिया पहुँचा, जहाँ से ये महामारी मर्चेंट शिप्स के थ्रू पहुँचे चूहों से फैली। इस महामारी के बारे में कहा जाता था जो जितनी जल्दी मारा गया वो उतना ही भाग्यशाली था, क्योंकि ये काफ़ी भयानक बीमारी थी जिससे आधा यूरोप खत्म हो गया था। इससे मारे गए लोगों की संख्या वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों से मारे गए लोगों से 2 गुनी थी। इन लोगों ने भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन के थ्रू इस महामारी से निजात पाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1520 में अमेरिका के ट्राइबल्स जनजातियों में फैले स्मॉल पॉक्स के बारे में। ये स्मॉल पॉक्स एज़टेक सिविलाइजेशन में फैली, जो कि मॉडर्न मेक्सिको और उसके आसपास की जगह पर थी। इस महामारी से यहाँ 90% लोगों की मौत हुई और ये सब उस सभ्यता के अंत का एक कारण भी बनी। ऐसा माना जाता है ये वायरस स्पेन के सोल्जर्स के थ्रू वहाँ पहुँचा था। इसे जर्म या बायोलॉजिकल वॉरफेयर या जैविक युद्ध भी कहा गया। हालांकि तब तक जर्म थ्योरी जैसी कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट है येलो फीवर, जो कि 1694 से 1878 तक चला। ये एक वायरल डिसीज़ थी जो कि काफ़ी छोटे समय के लिए होती थी। इसमें पहले फीवर, ठंड, भूख न लगना, चक्कर, मसल पेन होता था। इससे ठीक हो जाने पर ये वापस से आता था और फिर लीवर डैमेज होने लगता था, जिससे स्किन पीली हो जाती थी। इसीलिए इसको येलो फीवर भी कहा गया। बाद में बीमारी के ज़्यादा बढ़ने पर ब्लीडिंग और किडनी प्रॉब्लम्स के रिस्क भी बढ़ जाते थे। इसलिए
ये काफ़ी खतरनाक साबित होता था। ये कैरेबियन सी से होता हुआ अमेरिका की बाकी सिटीज़ में भी पहुंच गया था। बोस्टन, वर्जीनिया और फिलाडेल्फिया के बाद ये मिसिसिपी रिवर वैली में फैल गया था। इससे 1.5 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए थे और 13 से 20 हजार लोग मारे गए। बाद में इसके लिए साइंटिस्ट ने वैक्सीन डेवलप कर ली थी। नेक्स्ट इज कॉलेरा पैंडेमिक, जो कि 1870 से 1824 में चला। ये कैलकाटा से शुरू हुआ और साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका और मेडिटेरियन कोस्ट तक पहुंचा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कुंभ मेला के कारण फैला। इससे 30,000 लोग बैंकॉक में, 1225 लोग जावा में 11 दिन में मर गए और इंडिया में लगभग 12 लाख लोग हर साल मरे। इसको ट्रीट करने के लिए हाइड्रेशन यानी पानी की कमी को फ्लूट्स के थ्रू पूरा करके किया गया। आखिर में हम बात करते हैं 1918 से लेकर 1919 में फैले स्पेनिश फ्लू की। ये स्पेनिश फ्लू अजीब सा भयानक फ्लू था जिसके दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई। इससे 170 लाख से लेकर 1 करोड़ तक डेथ्स हुई। सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस फ्लू से मरने वाले ज़्यादातर लोग यंग थे, जिनकी एवरेज एज 25 ईयर्स थी। यहाँ ये कहाँ से शुरू हुआ, इसे लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं। इसके लिए कहा जाता है कि अगर बीमार इंसान के एक बार खांसने से या छींकने से इससे 5 लाख वायरस पार्टिकल्स फैल जाते थे। 1919 के एंड में ये महामारी खत्म हुई जब इससे इन्फेक्टेड लोग या तो मर गए या फिर इम्यून हो गए। हमने ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से ली है। अगर किसी भी बारे में आपको जानना है तो आप विकिपीडिया या फिर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये वैक्सीन कैसे बनती है या फिर कहाँ से आई। वॉरलेशन या इन्फ्लुलेशन नाम की प्रोसेस पहले अपनाई गई थी। इसमें किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से वायरस से डेवलप्ड सोर्स से पस लेकर उसको दूसरों की बॉडी में स्क्रैचेस बना के इंजेक्ट कर देते थे। इससे उस पर्सन को भी ये बीमारी हो जाती थी, बट बहुत ही लेस डेंजरस, और जल्दी ठीक होकर वो इंसान हमेशा के लिए इम्यून हो जाता था। फिर इस प्रोसेस को अपग्रेड किया गया और वैक्सीनेशन की प्रोसेस अपनाई गई। इसे टीकाकरण कहते हैं। इसमें मरे हुए या अधमरे वायरस या फिर वायरस की ऊपरी सतह से लिया गया प्रोटीन को किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे बॉडी उसे हार्मफुल एजेंट मानकर उसके खिलाफ प्रतिरोधी बना लेती है। और जब उस बॉडी में वो वायरस जाता है या आसपास आता है तो बॉडी उससे फाइट कर लेती है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों का हमें बचपन में ही टीका दे दिया जाता है।